जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज बात करने जा रही हूँ कि जो पत्नी पति के साथ रहेगी या यूं कहूँ कि अपने वैवाहिक जीवन की पूरी जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन करेगी, वही मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी। लेकिन आजकल की महिलाओं की या आजकल की लड़कियों की थिंकिंग ये कहती है कि हमने विवाह कर लिया तो अब हमारी पूरी जिम्मेदारी उठाने का फर्ज सिर्फ और सिर्फ पति का है। चाहे हम कुछ भी करें या हम जो कहें वह हमारा पति माने नहीं तो हम तलाक ले लेंगे या मेंटेनेंस लेकर अपने पीहर में रहेंगे या अपना घर अलग बसा लेंगे तो हम आराम से रहेंगे। तो यहाँ पर अब ये मनमानी नहीं चलने वाली है। महिला ये बात बहुत अच्छे से समझ लें कि अगर आप वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हैं तो ही आप मेंटेनेंस पा सकती हैं। लेकिन अगर आप अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं उठाती हैं तो आप मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं। मतलब आपको ये साबित करना होगा कि आप सही हैं, आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन आपके सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं जिनमें वहां रहना संभव नहीं है, या पति के साथ रहने पर या उसके घर वालों के साथ रहने पर आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है जिसमें आपको पति से अलग रहना होगा, तब आप मेंटेनेंस पा सकती हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ घटित होता है तो क्या होना चाहिए और किस प्रकार से आपको मेंटेनेंस मिल सकता है। तो यहाँ पर जिस केस की मैं बात कर रही हूँ उसमें 1998 में दोनों की शादी होती है, जिसमें 1 साल तक वह अच्छे से रहते हैं और यहाँ पर हस्बैंड हॉस्पिटल में वार्ड बॉय है, मतलब हॉस्पिटल में कार्यरत है और उसे उसी के अकॉर्डिंग एक हॉस्पिटल में घर मिल रखा है। तो वह उस घर में अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ रहता है और वहीं पर वह अपना विवाह कर कर अपनी पत्नी को लेकर आता है। तो स्वाभाविक है वह उस परिवार में जिस प्रकार से रह रहा था उसी प्रकार से उस परिवार को मेंटेन करना चाहता था। लेकिन पत्नी 1 साल तक तो अच्छे से रहती है। 1 साल के बाद आरोप लगाती है कि मेरे सास ससुर के द्वारा, मेरे देवर के द्वारा, मतलब जो 2 भाई हैं उनके द्वारा मेरे पति के कान भरे जाते हैं और मेरे पति ड्रिंक कर कर, शराब पीकर आते हैं और मेरे साथ अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और मेरे पति के जो दोनों भाई हैं उनके द्वारा भी मेरे साथ बदतमीजी की जाती है। इस आधार पर मुझे तलाक चाहिए। लेकिन पति के द्वारा यहाँ पर अपना तर्क रखा गया है कि ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं है, अगर आप कहें तो मैं न्यायालय में सबूत पेश कर सकता हूँ। तो स्वाभाविक है न्यायालय में सबूत तो मांगे ही जाते हैं और ये कहा जाता है कि हाँ आप सबूत पेश करिए। तो न्यायालय में जब पति के द्वारा अपने आस पड़ोस वालों को आई विटनेस बनाकर पेश किया गया तो आई विटनेस के तौर पर उनके पड़ोसियों के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, इसकी फैमिली बहुत ही सभ्य है, किसी भी प्रकार से फैमिली मेंबर्स के द्वारा कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया जाता, ना ही ऐसा कि पति के द्वारा ड्रिंक की जाती है, ना ही पति के द्वारा गाली गलौज की जाती है, बल्कि पत्नी उल्टा ही अपने पति से लड़ती है और ये कहती है कि मुझे इन सब के साथ नहीं रहना है, मैं अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन पति फिर भी उसका प्रयास यही था कि मेरा परिवार अच्छे से चले और पति के द्वारा ये बार बार कहा जाता था कि मैं इन सब के बिना नहीं रह सकता, मैं इनके साथ ही रहूँगा और तुम भी कोशिश करो कि मेरी फैमिली में एडजस्ट हो जाओ। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जब आई विटनेस के द्वारा अपना पक्ष रखा गया, मतलब न्यायालय में अपनी बात कही गई, तो स्वाभाविक है पड़ोसियों का आई विटनेस होना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात को माना जाता है कि जिससे ब्लड रिलेशन नहीं है, अगर वो व्यक्ति इस तरह से सबूत दे रहा है या इस तरह से गवाही दे रहा है तो वह उनका स्वाभाविक है किसी भी प्रकार से कोई भी इंटेंशन गलत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उनकी बात को सुना जाता है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप अपने परिवार में रहना चाहती है तो रहिए, लेकिन अगर आप नहीं रहना चाहती तो आप किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं होंगी। और ये कहकर न्यायालय के द्वारा पति की अपील को
पत्नी की मेंटेनेंस की अपील को खारिज कर दिया गया और यहाँ पर पति को तलाक देकर रिलीफ भी दे दिया गया। धन्यवाद।